हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4। हमें दिया है कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है कि 2x2 की मैट्रिक्स बनाइए, यानी कि उसमें 2 रोज होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, और उनके जो एलिमेंट्स है ना वो आपने कैसे लिखने हैं, इन फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें ये 3 पार्ट्स में अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। इन फॉर्मूलाज को यूज करके हम इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में ना आपने मैट्रिक्स बना लेनी है। तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स तैयार करनी है, यानी कि 2 रोज होनी चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, अब किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिए। हमें ये एलिमेंट लिखा है मैंने A11, कैसे लिखा है देखिए, ये क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो इस एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा, A11। ठीक है, अब इसका नाम A12 कैसे लिखा है मैंने, देखिए ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इसका नाम हो जाएगा A12। ठीक है, अब यहां पर जो एलिमेंट है उसका नाम क्या होगा, A21। क्यों, क्योंकि देखिए ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसका नाम A22 रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे आपके पास, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 into 2 4 आएगा आपके पास, यानी कि इस मैट्रिक्स में आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब इन सभी एलिमेंट्स को आपने फाइंड आउट करना है अलग अलग इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट करते हैं हमें सबसे पहला एलिमेंट क्या निकालना है, A11। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में देखिए I क्या है, रिप्रेजेंट करता है, I किसे, रो को रिप्रेजेंट करता है, J किसे रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके पास रो क्या है, I क्या है आपके पास 1। ठीक है, और J क्या है आपके पास 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 4/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमें एलिमेंट निकालना है A12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है, नेक्स्ट आएगा आपके पास A21। ठीक है, A21 निकालना है हमें, तो देखिए I क्या है आपके पास 2 और J क्या है आपके पास 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, आ जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट निकालना है हमें A22। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 16/2 कैंसिल होके हमारे पास आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास देखिए मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हुई 2x2 की। फर्स्ट एलिमेंट क्या आया है आपके पास 2, A11 आया है 2, A12 आया है आपके पास 9/2, A21 आया है आपके पास 9/2, A22 एलिमेंट आया है आपके पास 8। तो आपने मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स को लिखने में भी ध्यान देना है। ठीक है, कहीं गलती से आप आगे पीछे मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये मैट्रिक्स बनकर तैयार हो गई 2x2 की। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट पार्ट करते हैं। हमें ये दिया हुआ है फॉर्मूला Aij = I/J। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं A11। I क्या है आपके पास 1 और J भी क्या है 1, तो ये आ जाएगा 1। A12 यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है, नेक्स्ट A21, तो ये आ जाएगा 2/1, यानी कि 2/2 सॉरी। ठीक है, 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक, नेक्स्ट A22, तो 2/2, ये कैंसिल होके आपके पास आएगा 1। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है। ये आपके पास मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हो गई, देखिए A11 कितना आया है 1, A12 आपका यहाँ लिखा जाएगा 1/2, A21 यहाँ लिखा जाएगा 2, A22 आया है 1। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स बनके तैयार हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट
थर्ड पार्ट में हमें ये फॉर्मूला दिया हुआ है aij इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो चलिए a1 एलिमेंट निकालते हैं। तो i की जगह 1 रखेंगे, प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, देन ये 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपके पास 9/2। ठीक है, a11 आपके पास कितना निकल कर आ गया, 9/2। नेक्स्ट निकालते हैं a12। ठीक है, a12 निकालते हैं तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आपने ध्यान से पुट करना है कि i क्या है आपके पास और j क्या है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो आ जाएगा आपके पास 25/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके पास a21। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर अपॉन में 2, देन 16/2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा 8। ठीक है, कैंसिल होके ये 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं a22। ठीक है, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, ये आ जाएगा 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, देन 36/2। तो ये आपस में कैंसिल होके हमारे पास बचेगा 18। ठीक है, ये 18 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास A मैट्रिक्स क्या बनकर तैयार हो गई, लिखिए इन सभी के एलिमेंट्स। a11 क्या है आपके पास 9/2, a12 क्या आपके पास निकल कर आया है 25/2। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका। अब a21 देखिए यहाँ क्या आया है आपके पास 8। ठीक है, a22 कितना निकल कर आया है 18। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही इजी है। बस आपको अगर पेपर में इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर कुछ भी आपको दे सकते हैं कि इतने बाय इतने की मैट्रिक्स तैयार करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये मैट्रिक्स इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स जो है वो ऐसे लिख लेने हैं, तब आपको बहुत ही इजी रहेगा सभी को फाइंड आउट करना। ठीक है, सभी एलिमेंट्स को निकालना। ठीक, तो देखिए हमें 3 फॉर्मूलेज दिए थे, तीनों फॉर्मूलेज में हमने क्या किया, एलिमेंट्स जो है वो फाइंड आउट करके 2x2 की मैट्रिक्स जो है वो तैयार कर ली। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट आया आपको तो प्लीज आप मेरे से पूछिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक है।